हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हो अभी अभी सीए फाइनल के एग्जामिनेशन का रिजल्ट लगा। जितने भी लोगों ने इस बार सीए फाइनल के एग्जामिनेशन को क्लियर किया, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, और भी एक गौरव अभिमान की बात एक टीचर की होती है जब उसके स्टूडेंट्स रैंक में आ जाते हैं। इस समय स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, ओहो 14 और 15 लोग रैंक में। आप कहेंगे सर स्क्रीन पे 13 ही दिख रहे। दोस्तों 13 लोग ये वो है जिन्होंने कल तक रिपोर्ट किया था, पर अभी अभी थोड़ी देर पहले 2 लोगों ने और अपना नाम रिपोर्ट किया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझसे लॉ पढ़ा है। दोस्तों इसके से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे वो स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे लॉ पढ़ा है, कुछ लोगों ने इसका भी पढ़ा है। आप सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत आपका मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों आज एक टीचर के लिए जब उसके स्टूडेंट रैंक में आते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील प्राउड। और दोस्तों मैं और सभी भारतीय लोग, जितने भी लोग रैंक में और जो लोग मुझसे लॉ पढ़ रहे हैं, आपने मेरे लॉ के ऊपर विश्वास जताया, आपने मेरी लॉ की मेहनत को सराहा। आज सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हो AR 13, AR 22, 34, 37, 40, 41, 43। आप सभी लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। हम लोग तो क्या ही उनको डायरेक्शन देते हैं, सारी मेहनत बच्चे ही करते हैं, सारे एफर्ट्स बच्चों के होते हैं, पर एक टीचर का काम सिर्फ मार्गदर्शन का होता है। और जब उसके मार्गदर्शन, उसका डायरेक्शन सही हो जाता है तो टीचर को बहुत ज्यादा खुशी होती है। दोस्तों आपको उन लोगों की भी रैंक दिखाना चाहूंगा जो और 2 लोग हैं इस समय, जूही और शुभम अग्रवाल। ये बंदा है, देखा जितना टशन में आपको दिख रहा होगा, ये बंदा भी रैंक में आया है, और आप उसकी मार्कशीट भी यहां देख सकते हो। शुभ ये तो जूही के है, मैं एक बार दिखाना चाहता हूं, कहां गई इसकी मार्कशीट? ये शुभम अग्रवाल की मार्कशीट, ये बंदा भी रैंक में आया हुआ है। और एक बंदा जो अभी भी, ये आप देख सकते हो, इस लड़की इसका नाम है जूही, इवन शी स्कोर्ड रैंक गाइस। तो इस समय अब ये रैंक की संख्या 15 हो चुकी है, और मुझे बहुत ही खुशी की बात है। वैसे लास्ट टाइम में भी काफी लोग रैंक में आए थे। आप जानते हो एसपी से रैंक का अवार्ड भी करता है, इस बार भी करने की पूरी कोशिश करेगा। आप लोगों ने जो रैंक दिलाया, आपके से हमारी बहुत शान बढ़ जाती है, मेहनत तो आपकी होती है। दोस्तों अब मैं उन लोगों के बारे में भी दिखाना चाहूंगा जिन्होंने लॉ में टॉप स्कोर किया। आपके सामने 10 लोग दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने टॉप स्कोर किया। राइट साइड में आप देख सकते हो, इनमें 74 जो है लॉ जैसे सब्जेक्ट में, आप देख सकते हो इतने लोगों ने 70 अबव स्कोर किया है। और भी मेरे पास कई लोग हैं, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड एग्जामिनेशन, बट ये लोग वो लोग जिन्होंने टॉप किया। और दोस्तों लॉ जैसे सब्जेक्ट में अगर आप 70-60 स्कोर करते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो आप सभी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। और वैसे दोस्तों हमेशा हर अटेम्प्ट में कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, पर बात सिर्फ जो पास होते हैं उनकी तारीफ करने की नहीं है, हमारा साथ तो उनके साथ भी होना चाहिए जो लोग फेल हुए। इसलिए दोस्तों इस बार जो लोग फेल हुए उनके लिए मैं कुछ करने जा रहा हूं। इस बार आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, जो मेरे फुल लेक्चर की प्राइस जो होती है 11,000 रुपए, मैंने उसके अंदर 2,000 का डिस्काउंट देखिए 9,000 किया है। और जो फास्ट ट्रैक जो होते हैं जिसकी प्राइस जो 8,500 की होती है, उसको मैंने 6,500 की है, ताकि जो लोग लॉ के नॉलेज से वंचित है, जो प्राइस की वजह से नहीं खरीद पाते हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन प्रोडक्ट को ले सकते हो swapnilpatni.com से। अगर आप कहेंगे सर ये जो आपके प्रोडक्ट है उसमें क्या चीजें हैं, क्या कवर करते हैं आप, तो दोस्तों मुझे आपको बताना है इनमें क्या कुछ कवर होता है। फुल लेक्चर्स के जो नंबर ऑफ आवर्स है वो 200 के करीब है, और फास्ट ट्रैक के जो नंबर ऑफ आवर्स है 120 है। और अगर देखेंगे दोनों की किताबों की बातें, तो आपके सामने जब भी आप चाहे फास्ट ट्रैक परचेस करें, चाहे आप रेगुलर परचेस करें, आपको इतना बड़ा पैकेट मिलता है, और जिस पैकेट में आपको इतने सारी किताबें मिलते हैं। इन बुक्स को आप देख रहे हो, कम से कम इस बुक का वेट होगा 4 से 5 किलो का, इतना हेवी आपको एक पैकेट मिलता है। आप कहेंगे सर इतनी किताबें है कितनी? 1 2 3 4 5 6, और एक पेन ड्राइव भी आपको साथ में मिलती है जिससे आप लेक्चर देख सकते हैं। आपको प्रश्न ये होना चाहिए सर 3 किताबें किस चीज की है? ये किताबें नहीं, मेरी जान है। दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय इस घड़ी पूरे इंडिया में इससे अच्छा प्रेजेंटेशन किसी भी बुक का नहीं होगा। जो बुक मैंने बनाई है उसमें मुझे बहुत अभिमान फील होगा कि मैंने ऐसी बुक बनाई, और क्या सुंदरता से इस बुक को प्रेजेंट किया हुआ है। अमेजिंग गाइस, आपको इसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई भी चैप्टर आता है उसके सामने उसका चार्ट दिया होता है कि स्टार्टिंग में क्या है क्या नहीं, और बाद में उसको हर एक चीज को जिस सुंदरता से प्रेजेंट किया है, इट इज जस्ट अमेजिंग। तो इस तरह से आप देखते हैं, ये फर्स्ट बुक है सर। सारी बुक क्या आपने कलर्ड ही बनाई? जी हाँ, प्रेजेंटेशन वैसा ही रखा है। इसको ऐसा लगता है कि आपने स्टूडेंट ने खुद ने लिखा हुआ है, और बड़ी अच्छी स्पेसिंग, बड़े अच्छे कलर्स यूज किए हैं, ताकि आप वो चीज, जैसे आप देख रहे हैं इसका मैं स्क्रीन पे चार्ट भी आपको दिख रहा हुआ है, तो जहां जहां इंपॉर्टेंट वहां पे चार्ट भी लिखे हैं, और बहुत ही
मैं आपको क्या ही बताऊं, इसका जो है ना एक लिंक हम लोग शेयर कर रहे हैं, जरूर देख लेना। 3 किताबें हैं आपके पास में, 2 बुक कॉर्पोरेट और सिक्योरिटी की है और 1 बुक जो हाल ही में मैंने बनाई वो इकोनॉमिक लॉ की है। ये सारी किताबें आपको दी जाती है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये बुक जो है, ये सारी बुक लेटेस्ट में जितने अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, यानी कि अभी के आरटीपी तक जितने भी सारे अमेंडमेंट्स हैं, वो सारे अमेंडमेंट्स इसके अंदर शामिल है। पर दोस्तों इतना सब जो बुक है, आप पूछेंगे सर फास्ट ट्रैक में आप इससे पढ़ाएंगे या फुल में पढ़ाएंगे, तो मेरा कहना दोनों में भी मैंने इसी बुक से पढ़ाया हुआ है। फिर आप कहेंगे सर दोनों बुक का डिफरेंस क्या है? दोस्तों फुल लेक्चर में नंबर ऑफ आवर्स भी आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, उसमें क्या करते हैं ना, उन्हीं चीजों को बार 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 इतने बार रिवाइज करते हैं ताकि वो चीजें आपको क्लास के बाद में अब बहुत ज्यादा आवश्यकता ही नहीं होती कि आप उसको वापस पढ़ें। पर जहां तक कि फास्ट ट्रैक का सवाल है, इसमें रिवीजन का पार्ट पूरा एलिमिनेट किया जाता है, उसमें सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपसे अकेले में बहुत सारे अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, आप खुद रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, आपको चीजों को समझना है, एक बार इंटरप्रीट करना है, तो आपने फास्ट ट्रैक लेना है। आपको लगता है नहीं नहीं सर इतना मुझसे होता नहीं है, मेरे पास एक ही ग्रुप है, मेरे पास वक्त भी बहुत ज्यादा है, तो आपने फुल लेक्चर्स जाना है, जिसमें लेक्चर्स करने के बाद में आपको अलग से कुछ भी वक्त देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दावा है, क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का ढंग रहा है हमेशा, अगर आपने ईआईएस में भी मुझे देखा होगा, आईटी में देखा होगा, ना किसी मैं चीजों को पढ़ाता हूं, मैं उसको इतने बार रिवाइज करता हूं, इतने बार रिवाइज करता हूं कि उस सब्जेक्ट याद ही हो जाता है, और उसकी क्लास में टेस्ट भी लेता हूं ताकि आपको ये भी समझे कि पेपर में लिखते कैसे है। तो एक कंप्लीट पैकेज हमारे फुल लेक्चर्स में कवर होता है, जिसकी वजह से आपको बस एग्जामिनेशन में एग्जाम्शन के लिए ही होप हो जाती है। इस बार के एग्जाम्शन और रैंक देखकर आपको एहसास ही हो गया होगा, इतने सारे रैंकर्स ने मेरी क्लास को प्रेफर किया, मतलब कुछ तो बात होगी गाइस। अभी मैंने कई रैंकर्स का वीडियो भी अपलोड किया, आप हर किसी रैंकर से यही सुनेगा, वो यही बोलेगा यार सर की क्लास करने के बाद में मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज सर ने सेक्शन नंबर तक याद करवा दिए, प्रोविजन तक याद हुआ। फिर आप कहेंगे सर आप ये करते कैसा हो? एक हमारे पास किताब है जिसका नाम है चार्ट बुक। ये वो किताब है जिसमें 120 पन्ने, और दोस्तों इसी किताब के सहारे चैप्टर भले ही मैं इससे पढ़ाता हूं, ये पूरा जो पेजेस एक लगभग 1000 बुक 1000 पन्नों का पेज होगा, या तो 800-900 पेज का होगा, इन सबको मैं इस 100 पन्नों में समेट लेता हूं, और इन 100 पेजेस के अंदर मैं उसके अंदर इन बुक मेन बुक के सारे कंटेंट को कवर करता हूं। आपने मेरी क्लास के बाद और एग्जामिनेशन के पहले आपने सिर्फ इसी किताब से पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। पूरा का पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस इसी से कवर होता है, और इसी के कारण हम लोग क्लास में बहुत बार रिवाइज कर पाते हैं। और आप भी घर पे मेरी क्लास में तो कम से कम 5-6 बार तो मैं रिवाइज ही कर लेता हूं, और मेरी क्लास करने आप 8-10 बार तो पढ़ ही लोगे। इसके साथ में वीडियो लेक्चर्स भी यूट्यूब पर ही है, तो उसके बाद में इस सब्जेक्ट में फेल होना तो मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। आपका पास होना और एग्जाम आना स्वाभाविक हो जाता है। फिर क्लास में हम लोग करते क्या है कि आपको इस टाइप की बुक दी जाती है जो एमसीक्यू है। बोल लेना चाहूंगा, ये एमसीक्यू का सॉफ्ट कॉपी भी आपके टेलीग्राम पर उपलब्ध है, जिन्होंने प्रीवियस बैच में मुझसे किया होगा। और अगर आपको लगता है वो बुक आपके इसमें, तो वो बुक को यूज ना करें, बिकॉज बहुत सारी सिलेबस में डिलीशन, एडिशन और अमेंडमेंट हुए हैं, तो प्लीज यूज दिस एमसीक्यू का बुक। ये अभी के अमेंडमेंट के हिसाब से पूरी तरह से परफेक्ट है। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन बुक दिया जाता है, वापस से इसके पहले भी जिन लोगों ने मुझसे लॉ पढ़ा है उनके जो क्वेश्चन बुक होंगे वो फेंक दे, हटा दे, और ये बुक यूज करें, बिकॉज बहुत सारा सिलेबस डिलीशन और एडिशन हुआ है, बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ है, तो क्वेश्चन बैंक में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्लास के अंदर हम लोग ना कि सिर्फ पढ़ाते हैं, चार्ट से रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन बैंक भी लेते हैं, ताकि ये भी समझता है कि ऐसे कैसे सवाल पूछती है। दोस्तों मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, 6 महीने का इंपॉर्टेंस बहुत है। 6 महीने यानी कि 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। आप सभी लोग को अगर लॉ सब्जेक्ट से जरा भी प्रॉब्लम है, यकीन मानिए ये लेक्चर्स लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको फुल लेक्चर्स देने के बाद में मैं आश्वासन दे सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं करा सकती, बिकॉज उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें रिवीजन भर भर के दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे एसपीसी का यूनिक पॉइंट क्या है, तो दोस्तों ना किसी कॉन्सेप्ट पढ़ाते, ना किसी अच्छी नोट्स देते, वो इतने बार चार्ट से रिवाइज करते हैं कि सब्जेक्ट का डर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी खौफ है तो प्लीज रिलाई ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। तो दोस्तों आइए आगे भी अब कुछ बातें ऐसी करेंगे आपके साथ में अमेंडमेंट्स के बारे में। दोस्तों ये बुक के अंदर अमेंडमेंट्स है, पर अभी हाल ही में आरटीपी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके जो अमेंडमेंट है उसके ऊपर जो एक वीडियो है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलोड वीडियो ऑन द लेटेस्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीआई इन आरटीपी। आरटीपी में अभी May 20 के लिए आरटीपी आईसीआई ने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें काफी चैप्टर्स इंक्लूडिंग फेमा भी काफी चीजों का अमेंडमेंट आया हुआ। उन सारे अमेंडमेंट को सेपरेटली मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और आपको जरा सी उस अमेंडमेंट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक आपकी पढ़ाई, आपके पेन ड्राइव के जो काम चल रहा है वो चलने दीजिए। मेरा काम है वो मैं करूंगा, आपका काम है मार्च फर्स्ट वीक के आसपास, उसके पहले ही आपको अमेंडमेंट के वीडियो आ जाएंगे।
आई थिंक मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। आपको फिर भी कुछ संदेह है तो जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपके लिए हाजिर हूं। अगर आपको लगता है ये पेन ड्राइव आपको परचेस करना है, कितने दिन में मिलती है? आपको 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर ये पेन ड्राइव मिल जाती है। कहां पे खरीदना है? swapnilpatni.com पे परचेस करना है। दोस्तों आपको पर फिर से एक बार कहना चाहूंगा, अगर जिन लोगों को अगर मान लो पेन ड्राइव, जो लोग पेन ड्राइव नहीं ले सकते हैं तो आपको लगता है मुझे सिर्फ बुक्स चाहिए, तो ये बुक्स भी सेपरेटली आपके swapnilpatni.com पर अवेलेबल है। मैं वापस से कहना चाहूंगा, अगर आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करने में दिक्कत होती तो आपने इस बुक को जरूर बाय करना चाहिए, जिसका नाम है चार्ट बुक। इससे अच्छा रिवीजन और कहीं नहीं हो सकता। यह बाजार की सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग बुक में से आती है। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि दोस्तों आपको एक चीज में वो कंफ्यूजन होता है कि आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन है कि मेरी क्लासेस होने के बाद में अगर मुझे रिवाइज करना तो कैसे रिवाइज करेंगे, तो दोस्तों YouTube पर उसके वीडियो सेपरेटली अपलोड किए जाते हैं। सर इस बार भी आप सेपरेटली वीडियो अपलोड करोगे क्या? हर अटेम्प्ट में मैं करता हूं और आज से नहीं 3 साल से करते आया हूं। And I think I was the first one to introduce revision lectures of law, जो सारे लोगों ने बाद में फॉलो किया। और उसके बाद में और एक बात है, जिन लोगों ने ऑलरेडी पेन ड्राइव ली है और आपको लगता है रिवीजन करना है, तो आप सभी को सुझाव देना चाहते हैं, इस बुक को ले लीजिए और अपने YouTube के रिवीजन लेक्चर देखिए। आपको पता है आपको बहुत कुछ अच्छे से लॉ आता है, पर आपको सिर्फ अब रिवीजन करना है और आपको पेन ड्राइव लेने की आपकी मान लो कि वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, आपके इसमें वक्त नहीं है, तो आप जरूर इस बुक को यूज करें और साथ में YouTube के फ्री रिवीजन लेक्चर का इस्तेमाल करें। आपका उससे भी काम हो सकता है। पर आप सभी को कहना चाहते हो कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी संकोच लॉ में है, आप लगातार फेल हो रहे हो, आपको लगातार 35, 40, 45 मार्क्स आते हैं, तो डू नॉट टेक रिस्क। पेन ड्राइव्स आर अवेलेबल। हमारे जमाने में ये सुविधा नहीं थी, आपके जमाने में है। गाइस डू नॉट टेक अ चांस, डू नॉट टेक रिस्क गाइस। और दोस्तों और अभी देखो रिजल्ट जब आते हैं तो इंसान को बुरा बहुत लगता है, इसमें कोई संकोच नहीं है, पर बात उतनी भी सच है कि सीए के अलावा कोई कोर्स भी हमारे पास नहीं है। अभी जो उम्र हमारी हो चुकी है और जितना अमाउंट ऑफ टाइम हमने स्पेंड किया है, मुझे लगता नहीं कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन अभी मौजूद है। और दोस्तों इस समय पे आकर इस मुकाम पर आकर सीए को छोड़ने की बातें करना, यह बहुत ही वाहियात लगता है। मैं खुद अपने जिंदगी में फेल हुआ हूं इंटरमीडिएट में, और मैं फेल हुआ फिर भी मैं पास हुआ। दोस्तों एक इंसान जो फाउंडेशन में एक बार फेल हुआ, इंटर में 2 बार फेल हुआ, आज आपके सामने सक्सेसफुल इंसान, सक्सेसफुल पर्सन हूं। इसका यह मतलब नहीं कि जो इंसान फेल होता है वो जिंदगी में हमेशा ही फेलियर बनता है। और मुझे लगता है ये फेलियर को आपने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। ये फेलियर मैं जो लगता हूं आज मैं सक्सेसफुल जो हुआ हूं ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। उन फेलियर ने, उस इंटर के 2 बार के फेलियर ने, उस फाउंडेशन के 1 बार के फेलियर ने मुझे जो जिंदगी सिखाई ना, उस समय मुझे समझ में आया कि आखिर मैंने कौन सी चीजें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, और उस चीज की मैंने सावधानता बरती है और जिंदगी में मैंने सिर्फ बहुत सारा सक्सेस हासिल किया है। आज सभी लोगों को बुरा लगता है, पर बुरा लगना बंद होना चाहिए। दोस्तों एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है, आपके पास केवल 70 दिन का ही वक्त है। आप सभी लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि अब सारा रोना और सब कुछ सारा बंद करके यू शुड बी रेडी टू फोकस, बिकॉज वापस से कहीं ये ना हो जाए कि इस अटेम्प्ट में भी हम लोग फेल हो जाए। और 270 दिन वाकई में बहुत कम होते हैं। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने करता है। तो दोस्तों आप सभी से कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं आपकी बातों का बड़ा बुरा फील होता है, सब कुछ ठीक है, पर एट द सेम टाइम ये भी जानना जरूरी है इसी अटेम्प्ट में 25% रिजल्ट में भी हम लोग अगर पास नहीं हुए तो जरूर हमारे पढ़ाई के अंदर भी कुछ खामियां रहेगी। आईसीए को बुरा बोलना छोड़ दीजिए, अपने आप को कोसना छोड़ दीजिए। इस बात को समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मेरे ही पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम है, और जब तक आपको वो समझना है आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आई वुड एडवाइस मीट योर फ्रेंड्स दोज हु हैव स्कोर्ड रियली गुड। यू शुड टॉक टू देम, यू शुड मीट देम, यू शुड अंडरस्टैंड कि आखिर वो क्या करते हो और तुम क्या करते हो। इस तरह से वापस फेल हो गए, वापस किताबें उठाई, वापस पढ़ना चालू कर दिया, प्लीज डोंट डू दैट। एंड ऑलवेज यू शुड हैव अ प्लान। 70 दिन में कितने दिन में फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए, कितने दिन में सेकंड, कितने दिन में हम लोग टेस्ट देंगे, एग्जामिनेशन के पहले दिन कैसा पढ़ेंगे, इसका सभी का प्लान आपके पास में होना चाहिए। इस बार थोड़ा स्मार्टनेस लाएंगे। और मैं आपको बताऊं, पास और फेल के बीच में एक ही चीज होती है, वो है रिवीजन। और दोस्तों रिवीजन जितने बार आप करोगे ना, उतने बार आप पास के और रैंक के करीब जाते हो। इसलिए अभी से ऐसी नोट्स बनाए ताकि आपको वो इतनी छोटी नोट्स बना दे ताकि रिवीजन आपके ज्यादा होंगे। मैं पास होने के लिए कोई 2-3 टिप्स आपको देना चाहूंगा। समरी बनाओ और वही समरी से आप बहुत बार पढ़े और उसी को ही एग्जामिनेशन में यूज करें। दूसरी बात आप सभी को सुझाव दूंगा, एग्जामिनेशन जाने से पहले एक बार जरूर सीए फाइनल का मॉड्यूल जो आईसीए ने इंट्रोड्यूस किया है उसको जरूर देखें, बिकॉज आईसीए बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से पूछती है। तीसरी बात, यहां पे जितने भी आरटीपी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं आईसीए द्वारा उसको जरूर देखें, कई बार उसमें से क्वेश्चन आते हैं। चौथी बात, जितने भी अमेंडमेंट डीटी, आईडीटी और लॉ में आते हैं उसको जरूर करें।
क्योंकि ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वहां से पूछती है। पांचवी बात, आपने एग्जामिनेशन दिए बगैर, यानी कि टेस्ट को दिए बगैर अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हो, यू आर अगेन टेकिंग वेरी बिग रिस्क। दोस्तों, आपको कम से कम 2 टेस्ट का तो भी एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके अंदर और एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि अगर आपने वो सब्जेक्ट को कम से कम 5 से 6 बार अगर जब तक रिवाइज नहीं किया, आप समझ जाना आपका वो एग्जामिनेशन में जाने का कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। इसलिए समरी नोट्स बनाए, बार बार रिवाइज करें। और एक सुझाव जो 8वां नंबर का है, एग्जामिनेशन के पहले दिन यानी 2 पेपर के बीच में मैंने कौन से टॉपिक को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, उसके बारे में आपकी तैयारी उस दिन नहीं, आज ही होना चाहिए कि कौन से टॉपिक को कितने घंटे लगने वाले। उसके बाद में पेपर जो क्या बोलते हैं, आपको सुझाव नंबर 9 जो देना चाहूंगा, पेपर जाने से पहले जरूर पेपर को एक बार देखें जो आईसीए ने इसके पहले अटेम्प्ट में पूछे, और जाने और समझे कि आखिर कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली फाइनल मैच खेलने की कोशिश न करें। और सबसे बड़ी बात, आखिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको हमेशा याद रखना चाहिए व्हाट नहीं भाई, आखिर आपका पास होना आपके घर वालों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी मां और आपके बाप आंस लगाते हैं आपसे कि इस बार मेरा बच्चा पास होगा, और दोस्तों जब आप फेल होते हैं आपसे ज्यादा आपके घर वालों को बहुत दुख होता है। तो आप सभी लोगों में सुझाव करना चाहूंगा, अपने लिए नहीं किसी और के लिए पढ़ना। जस्ट विचार करिए, उस दिन को याद करिएगा जिस दिन आप सीए बन जाओगे, आपके मां बाप आपके आंखों में जो खुशी देखेंगे उससे उनको कितनी खुशी मिलती है। जरूर इस बात को ना भूलें, अपना रोना बंद करिए और फिर से जागो इन दोस्तों, फिर से एक बार लड़ेंगे। और इस बार सिर्फ लड़ेंगे हार्डवर्क से नहीं, स्मार्टनेस से। मैंने जितने सुझाव आपको दिए हैं उस जरूर उन सुझाव को फॉलो करें। और एक बात और 11 नंबर का सुझाव आपको देना चाहेंगे, हमेशा लिख लिख कर पढ़ाई करें, ना कि सिर्फ रीड करके। जो लोग रीड करते हैं उन लोग को मार्क्स कमाते हैं। लिख लिख कर देखिए, लिखने की आदत डालिएगा, ताकि आपको पेपर में बोलना नहीं है, आपको लिखना होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग गाइस। और रही बात लॉ की, दोस्तों लॉ के सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कंटिन्यूअस रिवीजन होना जरूरी है। जितने बार रिवीजन ज्यादा होगा, जब तक वो चीजें मेमोराइज नहीं होगी तब तक आप एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाओगे। आई थिंक इन सुझाव को फॉलो करेंगे। अभी भी वो लोग भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिनका ओल्ड कोर्स है, आप सभी को भी घबराने की जरूरत है दोस्तों। पूरा 100% सिलेबस आपका हम लोग कवर करवा के देंगे, जिसमें दोस्तों जो नोट्स हम देते हैं वही नोट्स आपको दी जाती है, और जो चैप्टर्स जो न्यू में कवर नहीं होते हैं उसकी नोट्स भी अलग दी जाती है, और उसके चैप्टर्स को उसका पेन ड्राइव का भी डेटा अलग से दिया जाता है। सो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप ओल्ड सिलेबस में तो यानी कि आपके कुछ चैप्टर्स पढ़ाए नहीं जाएंगे। आप लोगों को मैं गारंटी कर रहा हूं कि आपके सारे चैप्टर्स उसमें खत्म होते हैं। जितने भी न्यू सिलेबस का डेटा है वो आपको एज इट इज नया क्या नया मिलता है। तो दोस्तों आपको कोई भी उसमें संकोच करने की जरूरत नहीं। सर मैं ओल्ड से तो मेरे सारे चैप्टर्स कवर होंगे, तो मेरा जवाब है सारे चैप्टर्स कवर होंगे, उसमें सारे अमेंडमेंट्स और सारा लेटेस्ट चीज कवर होगा। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग चाहे ओल्ड कोर्स के हो या न्यू कोर्स के, आपको अगर ये लेक्चर्स चाहिए तो पेन ड्राइव के फॉर्म में भी अवेलेबल है, आपको तो तुरंत मिलना चाहिए। तो गूगल ड्राइव के लिंक लेके आप ये लेक्चर तुरंत ही चालू करा सकते हो। हमने आजकल एक सुविधा चालू की जिसमें हम लोग फास्ट ट्रैक कुरियर से भी आपका जो डेटा है, आपके जो बुक्स है, वो मैक्सिमम 2 या 3 दिन में भी आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी ने वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।